बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। शादियों पर बनने वाला बीफ कोरमा जिसका जायका और उसमें से जो खुशबू है ना वो बिल्कुल अलग ही होती है। इसके अलावा जब हम होटलों में यही बीफ कोरमा खाते हैं ना तो इसका जायका बिल्कुल डिफरेंट मिलता है। तो इसमें ऐसा वो कौन सा मसाला सीक्रेट मसाला डालते हैं कि जिससे इसका जायका बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वही मसाला शेयर करूँगी या बना कर रख सकते हैं। बीफ, मटन, चिकन, सब गोश्त की जो आप कढ़ाइयाँ बनाएंगे ना सब में ये मसाला सिर्फ 1 टीस्पून डालना है और फिर आपने कमाल देखना है। तो इसी सीक्रेट मसाले के साथ मैं आज आपके साथ एक बहुत ही आसान सा तरीका शेयर करूंगी। ग्रेवी वाली बीफ कढ़ाई बनाने का तरीका। रुई की तरह नरम और सॉफ्ट ये बीफ कढ़ाई बनेगी और इतना आसान तरीका आपने पहले नहीं देखा होगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर लिया है मैंने 1.5 किलो बीफ लिया है और ये बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश है। ठीक है, अगर ये फ्रिज का जमा हुआ है ना तो फिर इसको आपने थोड़ी देर पहले निकाल लेना है और उसके बाद फिर हमने इसके अंदर बाकी चीज़ें डालनी है। ठीक है, और इसको आपने पहले धो लेना है। ठीक है, अच्छी तरह से धो के स्ट्रेन कर लेना है। उसके बाद इसको कढ़ाई में डालेंगे और इसके अंदर डालेंगे 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज, क्योंकि इसके अंदर मैंने ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा बनाई थी इसलिए 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज डाले हैं। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून ही अदरक का पेस्ट। ठीक है, अदरक जो है ना वो आपने थोड़ी सी क्वांटिटी में ज़्यादा डालना है। उसके बाद 1 टीस्पून भर के डालेंगे नमक या हस्बे ज़रूरत। और बाकी के मसाले जो है ना वो अभी बिल्कुल नहीं डालने हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी किस पॉइंट पे डालने हैं। इसके अंदर 1.5 गिलास मैंने पानी का डाल दिया है, क्योंकि गोश्त जो है ना बिल्कुल ताज़ा और बहुत नरम था, इसलिए सिर्फ 1.5 गिलास ही मैंने इसके अंदर डाला है। तो अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और जब विसल स्टार्ट हो जाएगी ना उसके बाद आपने टाइम नोट करना है तकरीबन 10 से 12 मिनट का। ठीक, अगर गोश्त फ्रिज का जमा हुआ है फिर आपने थोड़ी सी टाइमिंग जो ना उसकी बढ़ा देनी है, 15 मिनट लगा लेना है। तो यहाँ पर बस 10 मिनट ही लगे थे और गोश्त जो है ना अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसके अंदर थोड़ी सी यखनी है और इसी यखनी के अंदर जो है ना हमने टमाटर रखने हैं। ठीक है, टमाटर मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के डाले हैं। इनको सेंटर से कट कर लेना है, ऊपर ढक्कन लगा देना है ताकि इसका जो छिलका है ना वो सॉफ्ट हो जाए। तो इतनी देर में मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी वो सीक्रेट मसाला। तो यहाँ पर मैंने 1 पैकेट लिया है, तकरीबन ये 100 ग्राम के बराबर जो है ना जावित्री है। ठीक है, ये ऑरेंज कलर में होती है और बिल्कुल सॉफ्ट सी जैसे लकड़ियाँ होती हैं ना इस तरह की होती है ये। इसके अंदर हम डालेंगे 4 अदद बादियान के फूल और इसे मिक्सी जार में पीस के इसका पाउडर बना लेंगे। बस ये 1 टीस्पून मसाला जो है ना आपके गोश्त का जायका और उसकी जो खुशबू है ना वो बिल्कुल चेंज कर देगा। तो ये पाउडर बना के आपने महफूज करके रख लेना है। तो यहाँ पर टमाटर जो है इनके छिलके सॉफ्ट हो चुके हैं। अब जो इसकी स्किन है ना टमाटरों की ये उतार देनी है और उसके बाद मैशर की मदद से या फिर चम्मच की मदद से जो है ना टमाटरों को मैश कर लेना है। तो वैसे तो ये इतने सॉफ्ट हो चुके हैं कि जैसे हम मसाला भूनते रहेंगे ना तो ये साथ साथ इसके अंदर मेल्ट हो जाएंगे अच्छी तरह से। ठीक है, तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। अब इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून हरी मिर्च पिसी हुई डाली है मैंने इसके अंदर। आप साबुत है तो आप साबुत भी डाल सकते हैं। बहुत 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है ना ये तेज़ नहीं होती है, लेकिन इसका जो कलर है ना सालन में बहुत ज़बरदस्त आता है। तो 1/2 टेबल स्पून डाली है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च। 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून दड़ा मिर्च डालेंगे यानी कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया डालेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे। अब इन तमाम मसालों को ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। अच्छा, मसाले आपने इसी पॉइंट पे डालने हैं, शुरू में बिल्कुल नहीं डालने हैं वरना सालन का जो कलर है ना वो फ्रेश सा नहीं आता है। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी गोश्त वाला सालन बनाए ना तो इसी तरीके से आपने इसी टाइम पर ही मसाले डालने हैं। तो अब इसको अच्छी तरह से पका लेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट पकाने के बाद ना अब इस पॉइंट पे हम डालेंगे इसके अंदर दही। तो 1 कप दही डाली है इसके अंदर। दही डालते वक्त जो फ्लेम है ना ये आपने बिल्कुल बंद कर देनी है। पहले दही को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। उसके बाद आपने फ्लेम जो है ना तेज़ करनी है। ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर गुठलियाँ नहीं बनती हैं दही की। तो बस ये अच्छे से पहले मिक्स कर लेना। उसके बाद दही को ना अच्छी तरह से पका लेना है और तकरीबन दही डालने के बाद इसको पकाने के बाद 5 मिनट बाद जो है ना अब हम इसके अंदर घी डालेंगे। ठीक है, घी जो है ना मैंने इसलिए पहले नहीं डाला था क्योंकि ये चर्बी वाला मिक्स गोश्त है ना तो थोड़ी सी चर्बी ने भी अपना घी छोड़ा था, इस वजह से मैंने उसी हिसाब से इसके अंदर घी डाला है 1 कप। और 1 टीस्पून वही वाला मसाला जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था वो डाल देना है। अब घी निकलने तक ना इसकी अच्छी तरह से भुनाई लगानी है। भुनाई आपने इतनी लगानी है कि घी जो है ना ऊपर आना शुरू हो जाए और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अक्सर मेरी बहनें जो है ना वो कहती हैं कि हम सालन बनाते हैं ना तो इसके अंदर घी नहीं निकलता, हालांकि ढेर सारा डालते हैं। तो जब आप बिल्कुल एंड पे इसका कोरमा तैयार हो जाए ना उसके ऊपर ढक्कन लगा के ना बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे छोड़ दिया करें, तो उससे जो है ना घी बहुत अच्छी तरह से सालन के ऊपर आ जाता है। अब यहाँ पर कोरमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसके अंदर अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया डालेंगे
डालेंगे और बहुत प्यारी सी खुशबू के लिए इसके अंदर हम डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। ठीक है, तो ये डालने के बाद ना आप दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ग्रेवी जो है ना, ये अगर आप थोड़ी सी पतली रखना चाहते हैं तो इसके अंदर 1 कप ना पानी का डालने के बाद ये सारी सब्जियां डालनी है और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके ना ढक्कन लगा देना है। और उसके बाद जो है ना, इसके ऊपर घी भी अच्छी तरह से आ जाएगा और इन तमाम चीज़ों की जो खुशबू और जायका है ना, वो भी कढ़ाई में अच्छी तरह से आ जाएगा। तो उसके बाद डिश आउट कर लेंगे तो ये तैयार है बहुत ही मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई। लाजमी आप ट्राई कीजिएगा, यकीन करें बहुत ही मज़ेदार बनती है। और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कि रेसिपी आपको कैसी लगती है। आप लोगों के प्यारे से लाइक कमेंट करने से बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है। तो यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि देखें बिल्कुल रुई की तरह नरम ये बीफ कढ़ाई बनी है। तो बस ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।